जय सिया राम। नवरात्रि में हम अपने घरों में अखंड दीप की स्थापना करते हैं। अखंड दीप की स्थापना तो कर लेते हैं, परंतु जब 9 दिनों तक अखंड दीप को व्यवस्थित रखने की बात आती है, तब कई लोगों के यहाँ बीच में ही जो है अखंड दीप बुझ जाता है। बत्ती को संभालते समय बत्ती का छूट जाना, इसके अलावा दीपक में घी अथवा तेल डालते समय दीपक बुझ जाता है। कई बार हवा के कारण दीपक बुझ जाता है। इस तरह से दीपक बुझने के कई कारण हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्रमादवश शरीर में आलस्य है, इसके कारण भी दीपक बुझ जाता है। दीपक संभालने ही नहीं गए, दीपक में तेल कम हो गया, दीपक बुझ गया। ऐसी कई सारी विषम परिस्थितियां होती हैं जब दीपक बुझ जाता है। ऐसी अनभिज्ञता की परिस्थिति में दीपक जानबूझकर तो बुझा नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका अखंड दीप अनजाने में बुझा है, दीपक संभालते समय बुझ गया है, अथवा चूहे ने दीपक गिरा दिया है, दीपक में जो है तेल डालते समय जो है बुझ गया है दीपक, अथवा बड़ी जोर से हवा आई और उसके कारण बुझ गया है, तो आपको मन में मात्र जो है प्रायश्चित्त का भाव रखना चाहिए। उसको एक गांठ नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आपने दीपक बुझने की आकांक्षा नहीं की थी। आपने ये जानबूझकर नहीं किया कि दीपक आपका बुझ जाए। तो पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि पहले ही आपको ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। दीपक जहां रखें वहां ज़्यादा हवा ना आवे, अर्थात दरवाजे खिड़की खोल करके आपको दीपक नहीं संभालना चाहिए। इसके अलावा उसमें उचित तेल घी की व्यवस्था सदैव बनाए रखना चाहिए। दीपक का सदैव ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दीप प्रज्वलित किया और बाजार घूमने चले गए, या किसी कारणवश जो है कहीं 2-4 घंटे के लिए चले गए। समय समय पर दीपक का अवलोकन आपको करना चाहिए। दीपक संभालते समय भी एक विशेष कार्य करना चाहिए। अगर आपने अखंड दीप जलाया है तेल का, तो आपको दीपक संभालते समय एक छोटा दीपक तेल का ही प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आपने घी का दीपक जलाया है अखंड दीप, तो छोटा सा घी का दीपक आप पहले ही प्रज्वलित कीजिए संभालने से पहले, और उस दीपक से प्रार्थना कीजिए कि आप प्रतिनिधि के रूप में विद्यमान रहें और मेरे धर्म की रक्षा करें, मेरे सत्य की, मेरे इस धार्मिक कृत्य की आप रक्षा करें। इसके बाद जो है आप निश्चिंत होकर के अपना अखंड दीप संभाल सकते हैं। प्रयत्न यह भी करना है कि अखंड दीप बुझे नहीं, पर अगर बुझ जाता है तो आपका प्रतिनिधि दीपक प्रज्वलित है, इसलिए ज़्यादा मन में आपको कुभाव लाने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर कि दीपक बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तत्क्षण उसी समय आपको माँ भगवती से क्षमा याचना करनी चाहिए। हे माँ भगवती, जाने अनजाने में मुझसे जो यह अपराध हुआ है, हे पराम्बा, आप मेरी माता हैं, आप जगत की माता हैं, आप अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा कर देने वाली हैं। मुझसे यह जो भूल हुई है, मुझसे जो यह अपराध हो गया है, उसके लिए जो है मुझे क्षमादान प्रदान करें। इस तरह से माँ भगवती से क्षमा याचना करनी चाहिए, और मन में यह भावना नहीं लानी चाहिए कि माँ भगवती हमारा बुरा करेंगी, हमारे घर में अनिष्ट होगा, बहुत बड़ा अपराध हो गया है जिसका जो है हमें दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। माँ भगवती हैं, वह आपकी माँ हैं। माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, विशेषकर उस परिस्थिति में जब गलती अनजाने में हुई हो। तो इसलिए मन में किसी भी प्रकार की कोई भी गांठ नहीं बांधनी है। अगर आपके मन में व्याकुलता है तो उसी समय माँ भगवती का नाम मंत्र 108 बार जप लीजिए, अथवा माँ भगवती का गायत्री मंत्र 108 बार जप लीजिए। इसके पश्चात भी अगर आपके मन की ग्लानि कम ना हो,
तब यज्ञ मीमांसा नामक एक ग्रंथ में आया है कि भोजनम ब्राह्मणानांतु सर्वानिष्टस्य नाशनम, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो भी अनिष्ट होने की संभावना है वह भी दूर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि में अथवा नवरात्रि के कुछ दिन पश्चात आप ब्राह्मणों को इस निमित्त भोजन करा दीजिए। किस निमित्त? प्रायश्चित्त के निमित्त। और मन को उन्मुक्त रखिए। माँ भगवती की सेवा पूजा में किसी भी प्रकार की मन में कोई गांठ नहीं बांधना है कि हमारे द्वारा जो है यह दीपक बुझ गया है, अब जो है हमारा अनिष्ट होगा या कुछ भी होगा, ऐसा मन में विचार भी नहीं लाना है। दीपक को तुरंत प्रज्वलित करके कर्म को माँ भगवती को समर्पित करें और उन्मुक्त मन से माँ भगवती की सेवा करें। अगर गांठ रहेगी मन में किसी भी प्रकार की, तो माँ भगवती आपकी सेवा अवश्य रूप से स्वीकार नहीं करने वाली। इसलिए जो है उन्मुक्त मन से माँ भगवती की सेवा आप करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेंगी। बारंबार क्षमा याचना करते रहें। इसी मन के साथ जो है आप माँ भगवती की सेवा पूजा पूरे 9 दिनों तक अवश्य रूप से करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।